तो क्या क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी होकर रहेगी? क्योंकि एक नहीं बल्कि अब दूसरा मामला भी दर्ज हो गया है और ये पहले से भी गंभीर बताया जा रहा है। तो क्या अब कुछ और परतें भी इस केस में खुलेंगी? दरअसल आपको बताएं कि क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जिसमें गंभीर मामलों में रेप के मामले में उन पर धाराएं दर्ज की गई थी। बाद में वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई। लेकिन अब एक और गंभीर मामला दर्ज हुआ है राजस्थान के जयपुर में। एक लड़की ने आरोप लगाए हैं कि 2 साल पहले जब वो नाबालिग थी, तो तब उसको, क्योंकि वो भी जो है वो क्रिकेट सीख रही थी, तो क्रिकेट गाइडेंस के हिसाब से उसको बुलाया गया, बाकायदा होटल के कमरे में ले जाया गया, उसके साथ में रेप किया गया, उस पर दबाव बनाया गया और तमाम तरीके से उसको बार-बार बुलाया जाता रहा है। यहाँ तक कि वो लड़की नाबालिग थी और नाबालिग में उसके साथ ये हुआ। यानी कि अब पूरी पुलिस ने जो है पॉक्सो एक्ट में यश दयाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए कई सारी टीमें भी बना दी हैं, क्योंकि पुलिस को भी ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो यश दयाल फिर से हाईकोर्ट का ऑप्शन जो है वो चले जाए और वहां से गिरफ्तारी पर रोक लग जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला उनके सामने है। तो ऐसे में राजस्थान पुलिस ने, अपनी जयपुर पुलिस ने कमर कस ली है और यहाँ तक कि एसपी ने इस पर बयान भी दिया है कि हम जल्द से जल्द यश दयाल की गिरफ्तारी करना चाहते हैं। तो क्या सवाल यह है कि एक नहीं 2 मामले अभी हाल ही में सामने आ गए, तो क्या आजकल का चलन ये बन गया है कि ये इस तरह से उत्पीड़न किया जाए? क्या क्रिकेटर्स का ये नए जमाने के क्रिकेटर्स इस तरह के होते हैं? इस तरह से जहाँ लाखों फैन फॉलोअर्स आपके होते हैं, लोग आपकी तारीफें करते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आपको देखना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, क्या सीखने के बदले इस तरह का इनाम मिलता है? क्या उस लड़की को भी सीखने का इनाम ये मिला कि आपने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए? और जिस तरह से मामले की गंभीरता को देखा जा रहा है, तो अब और भी केस आने की उम्मीद जताई जा रही है कि शायद, क्योंकि उनसे बताया, लड़की ने अपने बयान दर्ज कराए हैं बाकायदा, उसके सारे सर्टिफिकेट भी देख लिए गए हैं। जब उसके साथ में रेप किया गया वो बाकायदा नाबालिग थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने ये भी बयान दिया है कि इस साल भी जब जयपुर में जब कोई आईपीएल का मैच होता था, जब उसकी टीम आती थी, तब वो उसको बुलाया करता था। सवाल यह है कि देश के तमाम अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग जगहों पर, कई सारे स्टेट में जो है वो मैच होते हैं, तो क्या हर जगह इन्होंने अपने फिक्स कर रखे थे कि यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे? और क्या अब संभावना तो ये जताई जा रही है कि कुछ और मामले भी अब यश दयाल के खिलाफ दर्ज हो सकते हैं। यानी अपने कर्मों की सजा यश दयाल को भुगतनी पड़ेगी और गिरफ्तारी अगर होती है तो बिल्कुल गंभीर मामलों में, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में तो जमानत भी आसानी से नहीं मिलती है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि वाकई अब उन तमाम पीड़िताओं को न्याय मिलेगा जो अब कोर्ट की शरण में जा चुकी हैं, और क्या जो उत्तर प्रदेश की जो दर्ज हुआ था मुकदमा, भले ही वो गिरफ्तारी पर रोक लग गई हो, लेकिन गिरफ्तारी अगर होती है तो शायद उसको भी न्याय मिल जाएगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि यश दयाल की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर उन्हें राहत कोर्ट से अभी भी मिल सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।